राहुल गांधी ने कहा है मैं आ जाऊंगा मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आके डिबेट करें। अगर राहुल गांधी पप्पू हैं तो वो साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी पप्पू हैं। बीजेपी नेताओं ने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख नहीं आए। मेरे पास तो नहीं है, मेरे अकाउंट में जिस दिन आएंगे मैं कुर्ता फाड़ के डांस करूंगा यार। पहले वो खुद खड़े होकर के कह रहे थे शहजादे औरंगजेब ताला बाबरी, और 2 दिन बाद वो ये कहने लग जाते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूंगा। तो ये बात एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते तो कोई ना कोई आपके जैसा हिम्मत वाला रिपोर्टर ये बात कहते हैं। कल यहाँ का जो एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर है उसको इंटरव्यू दिया था, तो वो कितना डिफेंड कर रही थी कि मोदी जी नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। नेक्स्ट डे उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें फिर से हिंदू मुस्लिम किया। भाई वो पप्पू बुलाते हैं ना, ये तो सबके सामने पूरी बीजेपी बुलाती है, तो पप्पू के सामने कर लें डिबेट। पप्पू के सामने डिबेट करेंगे, बात क्लियर हो ये भी कह रही है कि उस लेवल के है नहीं, राहुल कहाँ मोदी जी कहाँ। हाँ तो ये लेवल 5 मिनट में दिख जाएगा ना, 5 मिनट में पप्पू जो है चित हो जाएगा। हमारे इलाके में तो 2020 में दंगे हुए थे, उसके बावजूद भी हिंदू भी मुस्लिम भी सब साथ में रह रहे हैं, सब साथ में व्यापार करते हैं, पहले भी रह रहे थे। ये तो कोई ना वो जो बेलदार मिस्त्री जिसने बनाया वो कहने लगे राम मंदिर की मैंने बनाया, ये कोई बात थोड़ा ही है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए तब आपने बनाया। इसने तो ये भी कहा था कि हम राम के नाम पे जो है राम मंदिर के नाम पे कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई हम राजनीति करेंगे नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे, क्योंकि ये चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने 3 कृषि कानून लाए, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, वो भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। भाई वाह, जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे सारे इन्वेस्टर्स आ गए क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वो यूक्रेन की वॉर उन्होंने रुकवा दी, गाजा की वॉर उन्होंने रुकवा दी, मणिपुर आज तक नहीं रुकवा पाए। मनमोहन सिंह ने भी दी थी स्पीच यूएस कांग्रेस पे, तब भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। खाली मोदी जी ने थोड़ी दिया, इट हैज हैपेंड अ लॉट। वो बस ये कि मीडिया में दिखाया नहीं जाता, मीडिया में सिर्फ मोदी जी ही 11वें अवतार हैं। हम इस वक्त मौजूद है उत्तरी पूर्व के भजनपुरा वार्ड में। ये भजनपुरा मेन मार्केट है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो है कन्हैया कुमार के समर्थन में, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट है मनोज तिवारी के सामने। जनता से जानेंगे कि क्या लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे खादर जमुना पे, जहाँ पर एक बड़ी उनकी रैली थी, और इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल भी आए हैं। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल कैसा है, किसकी तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी है, क्या लग रहा है इस बार। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें इंडिया अलायंस का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि मनोज तिवारी के लिए मुखालफत बहुत है लोगों के अंदर, और इन जनरल एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 10 साल हो गए हैं उन्हें, एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड वो नहीं दे पाए हैं। लोगों ने चांस दिया, हर तरह से चांस दिया। जो ट्रैफिक जैम की समस्या है वो कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है, टाइम बाय टाइम, और पब्लिक के बीच में उनकी मौजूदगी भी थोड़ी सी कम देखी गई है। अब चुनावी साल में तो ऑब्वियसली होगी। ये फैक्टर तो जहाँ भी हम जाते हैं तो लोगों से यही शिकायत मिलती है कि हमने उनको देखा नहीं है अपने क्षेत्र में। ये बात है, सच है, ये बात तो डिनाई नहीं कर सकते कि, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, हमें काम करने की जरूरत है। मोदी जी हर जगह काम करने नहीं आ सकते। हमारे एरिया के अंदर तो जो यहाँ के सिटिंग एमपी है वही तो काम करेंगे। अब मोदी जी 543 सीटों पे काम करने नहीं जाएंगे। काम तो सांसद को ही करना पड़ेगा, एट ग्राउंड लेवल एमएलए और एट ग्राउंड लेवल पार्षद को करना पड़ेगा। हम हर चीज़ ये सोचें कि कैप्टन ये सब कुछ कर लेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। काम सभी को करना पड़ेगा, तभी एक टीम बनाई जाती है, तभी एक दल बनाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि इस बार, और ये जो अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट और ये सब जो हुआ, चाहे आप इवन बीजेपी के किसी भी से भी पूछें, वो एक अरेस्ट गलत था, उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कैसे भी, अगर कोई आपके सामने ऐसे तो फिर सबको अरेस्ट कर लो, आखिरी में आप सभी सीधे जीत जाओ। अरेस्टिंग भी गलत देख रहे हैं। अरेस्टिंग गलत है। इट हैज़ बीन गोइंग सिंस अगस्त 2022। 1.5 साल बाद आपको ये समझ में आया कि हम इन्हें अरेस्ट कर लें बेस्ड ऑन जस्ट वन स्टेटमेंट। ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट हाँ, ये बात तो कोर्ट ने भी मानी है कि इतनी जल्दी क्या थी कि चुनाव के वक्त ही अरेस्ट करना पड़ा, बाद में कर सकते थे या पहले भी कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ और ये है कि अभी यहाँ पर कन्हैया का रोड शो था गोंडा विधानसभा में, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं। देखिए, अब सिक्योरिटी अगर साथ नहीं होगी तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं तो कोई भी करा सकता है। मैंने तो न्यूज़ में ये भी देखा कि जिन्होंने हमला करा वो कई बार और किसी नेताओं के साथ देखे गए हैं। ये मैं नहीं, क्लियरली आई कैन नॉट से दिस, लेकिन तस्वीरें तो सोशल मीडिया पे है। हाँ, तो ये बात नहीं कही जा सकती। अगर सिक्योरिटी साथ नहीं होगी तो किसी भी तरह का अटैक हो सकता है। ये बात तो हम नहीं कह सकते। अगर सिक्योरिटी साथ होगी तो ऑब्वियसली कोई नहीं अटैक कर सकता, इस बात का नहीं कह सकते। बट यहाँ पर पलड़ा इंडिया अलायंस का नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी ज़्यादा लगता है। क्या वजह मान रहे हैं, क्या सिर्फ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है 10 साल? नहीं, कन्हैया कुमार एक ब्राइट लीडर हैं, वो अपनी बात रखते हैं ढंग से, उनका पब्लिक से कनेक्ट अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है। स्टूडेंट लीडर हैं तो एक जनमानस के साथ वो चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, वो बिना सिक्योरिटी के चलते हैं, तो उनसे कोई भी, चाहे वो हमला हो गया लेकिन उनसे मिल तो सकते हैं। सिटिंग एमपी या कोई भी, अगर वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ चलेंगे, उनके घेरे में अंदर जाना ही भारी है।
अच्छा, इस बात का असर है जनता में कि जो उन पे आरोप लगे थे जेएनयू में कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और एंटी इंडिया उन्होंने स्लोगन लगाए। ये तो जब आरटीआई डाली थी तो होम मिनिस्ट्री ने डिनाई कर दिया था कि देयर इज नथिंग सच एज टुकड़े टुकड़े गैंग एंड देयर इज नथिंग सच एज ये कोई भारत ये कोई क्लियर वीडियो अगर उन्हीं का सामने है तो अब तक तो वो वायरल हो चुका होता पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके ऊपर यूएपीए लग चुका होता, कई केसेस में कई लोगों पे यूएपीए लग गया। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता और सामने ऐसा होता तो यूएपीए के केस में अरेस्ट हो जाते, 12-13 टुकड़े होंगे कहने पर। बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब ये दिया गया, लेकिन अभी भी बीजेपी के नेता हैं जो ये यूज करते हैं कन्हैया के खिलाफ कि भाई वो टुकड़े गैंग का। तो बीजेपी नेताओं ने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख नहीं आया मेरे पास तो नहीं है, मेरे अकाउंट में जिस दिन आएंगे मैं कुर्ता फाड़ के डांस करूंगा यहाँ। मोदी जी कह रहे हैं ना, अभी जरा सब्र रखिए और मुझे मौका दीजिए, पूरे जो बचे हुए काम। 15 लाख नहीं आए और कैसे, मतलब 15 लाख 2047 के लिए कहा उन्होंने, तो मिशन 100 जब हो जाएगा, जब 100 साल तो तब आएंगे, तो तब तक कहाँ इंतजार करेंगे 2047 तक 15 लाख का, इतना तो वो नहीं है ना। वो ऐसे जुमले उन्होंने खुद, वो 75 साल वाला भी उन्होंने करा था मुरली मनोहर जोशी के लिए। गारंटी तो दे रहे हैं ना मोदी जी, गारंटी पूरी भी तो करनी चाहिए ना। उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को और अपना LK आडवाणी जी को 75 साल कह करके रिटायर करा था। अब वो खुद उनका 75 साल आ रहे, तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमने तो ऐसा कभी कोई रूल कोई संविधान में नहीं लिखा है। ये रूल का हवाला दिया था, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग आई एम सेइंग। बीजेपी का है ये ऐसा था, ये बात सभी को पता है, बट तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि जो मोदी जी में लीडरशिप क्वालिटी है वो फिर आइंदा आने वाले लीडरों में नहीं मिलेगी, इसलिए जो है इसको मौका देना चाहिए। मोदी जी में कई लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी भी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें एक गलत भी हैं, ये बात तो है। जैसे वो एक अपनी चीज़ों को, जो मीडिया को कंट्रोल करना, एक ऑन प्रेस में इंटरव्यू ना देना, एक सामने डिबेट में ना आना। राहुल गांधी ने कहा है मैं आ जाऊँगा मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आके डिबेट करें। अगर राहुल गांधी पप्पू हैं तो वो साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी पप्पू हैं। ओपन डिबेट का वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ओपन डिबेट का मोदी जी इतने बड़े ऑडिटर हैं तो एक्सेप्ट उन्हें करना चाहिए। अच्छा, आगे आगे आप बताइए भाई, क्या लग रहा है इस बार तो कन्हैया कुमार की सीट कन्हैया कुमार निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। मतलब पढ़े लिखा युवा नेता हैं, इस बार एक बार मौका दे के देखना चाहिए उनको। और यहाँ पे मनोज तिवारी ने कुछ काम तो किया नहीं है, यहाँ पे 10 साल हो गए। आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा किसी ने मनोज तिवारी को यहाँ नहीं देखा आज तक, 10 साल हो गए। ये कहाँ रहते हैं? फिर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक काम अच्छा करते हैं, वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। गाना पसंद है? हाँ, गाना नहीं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने उनके बहुत गाने देखे हैं। तो गाने की बुनियाद पे दे दीजिए वोट, और क्या? विकास तो होता रहेगा, मोदी जी है ना विकास के। नहीं, मोदी जी को 10 साल दे दिए ना पहले, 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं आज तक। नहीं, राशन दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं भारत को, और विदेशों में छवि सुधार दी, और क्या? नहीं, वो राशन नहीं दे सकते हैं, बस वो 5-5 किलो सबको राशन देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। वो रोजगार नहीं दे रहे। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया था, कहाँ पूरा किया है बताओ आप मुझे। कहाँ नौकरियाँ सारी ख़त्म कर दी। अग्निवीर, ये जो उसकी आर्मी की नौकरी थी उसको भी 4 साल के लिए कर दिया। कह रहे हैं कि भाई हमें मौका दीजिए, तीसरे टर्म में जो बचा हुआ काम है सारा खत्म कर दे। वो तीसरे टर्म क्या, वो तो 1000 साल का दिखा रहे हैं, 1000 साल दे दो मुझे, तो वो तो ये जब तीसरे टर्म पूरी हो जाएगी तो वो कहेंगे 2000 साल और दे दो मुझे। तो ये तो उनका चलता रहेगा, काम उनको करना नहीं है। तो आप भरोसा नहीं रहा उनकी बात? नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं। आप किसी से पूछ लो, किसी को भी भरोसा नहीं रहा अब तो। वो तो कह रहे हैं कि अगर जनता बदलाव देख रही है, अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी आप देखोगे तो हर जगह इंडिया अलायंस का बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब नज़र आ रहा है अब सबको। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनी तो जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो सब मतलब सर्वे करा के वो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं डायरेक्टली मुसलमानों में बांट देंगे। नहीं, देखिए वो जो है वो ये जो इंडिया अलायंस है, जो राहुल गांधी है, वो ये कह रहे हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी यहाँ से इसका पैसा छीन के उसको। राहुल जी जो कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने अगर ये कहने लगे, स्टेज पे खड़े होके पोलराइजेशन करने लगे कि वो मुसलमानों का और हिंदू मुसलमान, ये समझ से बाहर है। मतलब देश के प्रधानमंत्री के स्टैचर के आदमी, अगर प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा उस दिन मैं सार्वजनिक, पहले कुछ कहते हैं 2 दिन बाद कुछ और कहने लग जाते हैं। हाँ, मतलब ये कैसे इंटरव्यू में बोलते हैं। 2 दिन पहले वो खुद खड़े होकर के कह रहे थे शहजादे औरंगजेब, ताला बाबरी, और 2 दिन बाद वो ये कहने लग जाते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूँगा। तो ये बात एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे तो कोई ना कोई आपके जैसा हिम्मत वाला रिपोर्टर ये बात कह देगा कि आपने तो ये बात कही थी।
उसको अभी जो ऑन रिकॉर्ड, सॉरी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है ना, उन्होंने कही थी ना ये बात। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, जिस दिन मैं चिकन खाने लगूँ, सुबह मैं कहूँ मैं जिस दिन चिकन खाऊंगा तो मैं देश छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये तो मतलब गजब पर्सनैलिटी। रूबिका लियाका जो एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर है, उसको इंटरव्यू दिया था, तो वो कितना डिफेंड कर रही थी कि मोदी जी नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। नेक्स्ट डे उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें फिर से हिंदू मुस्लिम किया, तो तब रूबिका लियाकत ने कोई डिफेंड नहीं किया कि मोदी जी ने, उस दिन कितना डिफेंड किया था उसने। तो क्या लगता है जनता को क्या समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्योंकि अब तो ऐसा है कि सोशल मीडिया है, तो ये तो है नहीं कि ये ऑन पेपर काम होता था, तो उसमें पहले आप मुकर जाते थे, अखबार में अगर आपका बयान छपता था कि गलत कोट कर दिया। अब तो वीडियो रिकॉर्ड होती है, लाइव चलता है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोल के निकल जाते हैं और लोग उस पर कुछ हद तक भरोसा भी करते हैं। उसका कारण है कि हमारे देश में मीडिया पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कुछ उनका खुद का है, उनके खुद के बायस्ड हैं वो, कुछ उनके ऊपर प्रेशर है जो अच्छे मीडिया वाले भी हैं कि हम कुछ बोले ना बोले, हमें बोलने ना दिया जाए, इस वजह से वो मजबूर हैं। नहीं तो 5 सवाल पूछेंगे, वो कर लेना। आई एम सेइंग ही शुड डू एन ओपन डिबेट विद आइदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। भाई वो पप्पू बुलाते हैं ना, ये तो सबके सामने पूरी बीजेपी बुलाती है, तो पप्पू के सामने कर लें डिबेट, पप्पू के सामने डिबेट करेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। बीजेपी कह रही है कि उस लेवल के है नहीं, राहुल कहाँ, मोदी जी कहाँ। हाँ, तो ये लेवल 5 मिनट में दिख जाएगा ना, 5 मिनट में पप्पू जो है चित हो जाएगा। बीजेपी के कहने से थोड़ा ही किसी का कद कम हो जाता है, बीजेपी के कहने से कद कम नहीं हो जाता। और जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है, अब तो लोग थोड़े समझदार हो गए, वरना कभी का हिंदू मुस्लिम हो जाता। लोग करना नहीं चाहते, मुस्लिम भी समझदार हो गए, हिंदू भी समझदार हो गए, और इतने दिन से हिंदू मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो लड़ाने की कोशिश, तो हमारे इलाके में तो 2020 में दंगे हुए थे, उसके बावजूद भी हिंदू भी मुस्लिम भी सब साथ में रह रहे हैं, सब साथ में व्यापार करते हैं, पहले भी रह रहे थे। ऐसा नहीं है, ये तो बस एक ध्रुवीकरण की राजनीति। असर उसका भी असर नहीं है, उतना नहीं है। वो जो एक 5-7-10% लोग हैं वो तो उस पर लगे ही रहेंगे, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। लोगों को समझ में आने लगी है कि राजनीति बेसिकली है क्या। और ये कहते हैं कि राम मंदिर तो कोर्ट ने कहा तो आपने बनाया। अब ये तो कोई ना, वो जो बेलदार मिस्त्री जिसने बनाया वो कहने लगे राम मंदिर तो जी मैंने बनाया, ये कोई बात थोड़ा ही है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए तब आपने बनाया। मोदी जी तो अब भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि हम राम के नाम पे जो है, राम मंदिर के नाम पे कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई हम राजनीति करेंगे नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे। क्योंकि ये चुनावी स्टेटमेंट नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हैं? ये बहुत मतलब टफ है इस तरह की बात कहनी मोदी जी के। और प्राइम मिनिस्टर के स्टैचर के आदमी अगर ऐसे कहेंगे तो फिर कैसे होगा? जो वो 50-100 स्मार्ट सिटीज़ थी, मेक इन इंडिया था, वो सब मतलब सब तेल लेने चला गया। अब एक नया तरीके का कोई सपना है हमारे लिए, जिसे हम देखें फिर अगले 5 साल तक सोचें कि हाँ जी ये होगा। 15 लाख आएंगे, फिर 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, फिर मेक इन इंडिया आ जाएगा, फिर बेटी पढ़ाओ आ जाएगा, बेटी पढ़ाओ डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आ जाएगा। ये तो हर महीना कुछ ना कुछ आता रहेगा लोगों को बहकाने के लिए। देखो, पहले इन्होंने जो है वो स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। फिर वो जो है विलेज गोद लेने की बात करी, कोई किसी विलेज में कोई सुधार नहीं हुआ। नौकरी देने की बात करी, नौकरी कोई नहीं दी गई, है ना बात। और अभी मतलब जो भी वायदे आ रहे हैं, आज के बाद 1 महीने बाद वो चेंज हो जाते हैं, ताकि लोगों का माइंड थोड़ा सेटअप किया जाए। दूसरी बात ये है कि पॉजिटिविटी भी तो देखिए ना मोदी जी में, कह रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन जैसे दिनों में। तो ये तो फ्री भी हुई ना, ये तो फ्री भी हुई, वही वाली बात, ये तो फ्री भी हुई। ये अगर बांट रहे हैं बिजली 200 यूनिट एक लोअर मिडिल क्लास को, वो फ्री भी नहीं है। ये जो दे रहे हैं ये फ्री भी नहीं है। ये तो मेरा तो जन कल्याण, दूसरे की फ्री भी, ऐसे थोड़े ही ना है। मेरे यहाँ स्टाफ काम करता है, उसको अगर मिल रहा है बेनिफिट। उनका सपना भी है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे, सबका अपना पक्का मकान हो, जल से नल दे रहे हैं और शौचालय दे रहे हैं। तो ये बड़े सपने हैं मोदी जी के, आप लोग समझ। जानकार जो गांव में रहते हैं उनके यहाँ तो शौचालय अभी तक तो नहीं बना है। ये खाली कह देने से कैसे हम मान लें कि शौचालय बन गया है या फिर हो गया है? उन्होंने तो ये भी कहा था पूरे देश में बिजली पहुँच गई है। आप जाइए आसाम, पता लग जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है जी। वही तो कह रहे हैं ना, तीसरा टर्म दीजिए, जो बचे हुए काम है सब देंगे। 2047 तक का टर्म मांग रहे हैं जी वो तो, कि वो पहले 2022 तक कह रहे थे कि किसानों की आय हम डबल करेंगे। 2022 तक के उनसे किसानों की हो गई। किसानों पे वो क्यों नहीं बोलते? जब उन्होंने 3 कृषि कानून लाए वो भी मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया वो भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। भाई वाह, मतलब मैं किसी काम के लिए कह रहा हूँ नहीं मैंने गलत किया, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। ये तो पहली बार सुना है सर।
10 साल मिल गए, 10 साल बहुत मिल गए, 10 साल कम नहीं होते। यदि वो 10 साल में काम करते लोग अपने आप जो 10 साल में, तो वो जिसने भी रैलीज में खड़े होते हैं, हमने 10 साल की चीजें गिनाते क्यों नहीं है? 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी तो 10 साल में बन जानी चाहिए। एक बता दें, वो एक भी नहीं है। मेक इन इंडिया का उन्होंने कहा, टेस्ला ने क्या कहा, आई वोंट कम टू इंडिया बिकॉज इंडिया हैज से नो टू इंडिया टैक्सेस। वो तो कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकारें मेरे साथ दें तो जो विदेशी इन्वेस्टर है एक भी बाहर नहीं जाएगा, सारे यहीं आएंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स आ गए क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वो यूक्रेन की वॉर उन्होंने रुकवा दी, गाजा की वॉर उन्होंने रुकवा दी, मणिपुर आज तक नहीं रुकवा पाए। वहाँ पर तो एमपीज भी उनके, सीएम भी उनका और प्राइम मिनिस्टर भी उनके, सब कुछ उन्हीं का है, तब भी नहीं मणिपुर पे वो रुकवा पाए। मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं। नहीं, मोदी जी को हम हल्के में कैसे ले लेंगे? ठीक है ना, वो मोदी जी देश को हल्के में ले रहे हैं। रुकवा देते हैं युद्ध। मणिपुर का कहाँ युद्ध रुक गया? मणिपुर में आप जाइए, आपको पता लगेगा। मणिपुर तो छोटा मोटा है ना, वो 2 देशों का रुकवाते हैं। तो छोटा मोटा रसिया, यूक्रेन, छोटा मोटा तो रुकवा नहीं पाए, छोटा मोटा तो रुकवा नहीं पाए, वो बड़े बड़े रुकवा लेंगे। हैं, पहले घर में जो घर की लड़ाई तो पहले रोके ना, बाहर की तो बाद की बात है। पहले घर की रोके, मणिपुर में तो गए भी नहीं, आज तक भी नहीं। वर्ल्ड स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के नेता हैं तो वहीं काम करेंगे ना। नहीं, क्षेत्रीय नेता नहीं, वो बात सही है, इंटरनेशनल लेवल के हैं, लेकिन इंटर स्टेट तो काम करें। पहले नेता घर से होता। यूएस कांग्रेस में स्पीच दी, ही इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें निक्सन जो थे एयरपोर्ट पे लेने आए थे। मोदी जी के साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और मनमोहन सिंह ने भी दी थी स्पीच यूएस कांग्रेस पे, तब भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। खाली मोदी जी ने थोड़ी दिया, इट हैज हैपेंड अ लॉट। वो बस ये कि मीडिया में दिखाया नहीं जाता, मीडिया में सिर्फ मोदी जी ही 11वें अवतार हैं। मीडिया का कौन सा चैनल ऐसा है जिसका मालिक बीजेपी का नहीं है? विकिपीडिया में जाके देख लो। सारे चैनल के मालिक। शहर के अंदर जो लोग कुत्ता पालते हैं ना, वो पालने वाले को नहीं भौंकता है, ये कुदरती तथ्य है, सही है ना? तो आप देख लो, जी टीवी का मालिक कौन है? सुभाष चंद्रा, बीजेपी से राज्यसभा सदस्य। एनडीटीवी का मालिक कौन है? पहले कौन था? तो भाई कांग्रेस की भी तो सरकार रही ना 60 साल, कांग्रेस ने क्यों नहीं अपने चैनल बनाए? कांग्रेस की भी तो सरकार रही ना। कांग्रेस पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, आम आदमी की सरकार है। गरीब जो पिछड़े वर्ग, आम आदमी की तो केजरीवाल की सरकार नहीं, वो तो नाम रखा है इन्होंने, केजरीवाल तो अभी आए हैं, ठीक है ना? केजरीवाल तो अभी आए हैं, कांग्रेस तो पुराने समय से है, ठीक है ना? कांग्रेस वो पार्टी है जो अंग्रेजों को नहीं बख्शा थी, ये किस केस की मूली है? उस समय तो उनके पास कोई ताकत ही नहीं थी। एक बार इनको किसी ने, बीजेपी वाले ने कहा था, बोला चाइना अंदर घुस गया, बोला चाइना तो ताकतवर में ज़्यादा है, अंग्रेजों से ज़्यादा तो ताकतवर नहीं है ना चाइना। उस समय तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। और आप जिस नेहरू की बात कर रहे हैं, उसने देश को उस समय संभाला है, उस समय संभाला है जब देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ठीक है ना? और लोग बहुत संगीन से संगीन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, रहने के लिए मकान नहीं था, उस स्थिति से संभाला है। जितने भी आज इंस्टीट्यूट खड़े किए हुए हैं वो नेहरू जी ने खड़े किए थे, और उसका फल आज भी मिल रहा है। कोई भी एक भी इंस्टीट्यूट बता दो इन्होंने खड़ा किया हुआ है, एम्स हो, IIT हो, इसरो हो, IIM हो, कुछ भी हो। आपको पता है कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और दूसरों को बांट दी जाएगी। तो पहले तो नहीं की, पहले तो नहीं की, अब कर देंगे ना। कोई किसी की संपत्ति जब्त नहीं कर रहा है, इनको अपनी कुर्सी जब्त होती दिख रही है, ठीक है ना? हाँ हो 400 पार, 400 पार, हाँ? 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कहने से होता है क्या? दिल्ली इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था हमारे को 55 सीटें आएंगी। दिल्ली इलेक्शन में उन्होंने कहा था हमें 55 सीटें आएंगी। वो कह रहे, सही बात है, वो कह रहे 400 पार, 400 पार। देश कह रहा है बीजेपी की हार, बीजेपी की हार, वो उनको सुनाई दे नहीं रही। और 400 पार वो कर सकते हैं, वापस आए तो पेट्रोल डीजल पक्का कर देंगे। कहाँ कौन हराएगा? हैं? क्या मोदी जी को कौन हराएगा? पूरा देश हराएगा, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ खड़ा है भाई साहब। आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा तो है नहीं हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा कोई ऊपर से टपकता है क्या? बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? मोदी जी है ना। तो क्या कर लिया मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने क्या कर लिया? मोदी जी क्या कह रहे थे जब 2014 के उसके भाषण सुनो ना, 2014 भैया 2014 के अगर मोदी जी के भाषण सुनोगे ना तो यानी मोदी जी खुद ही शर्म के मारे मर जाएंगे। उन्होंने बोला था ना, महंगाई बहुत हो गई है, सिलेंडर, प्रधानमंत्री मैं नहीं बोलता है, सिलेंडर 300 पार हो गया है, 400 पार हो गया है, अभी 1200 पार हो गया था। कहाँ गए थे भैया? 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, कहाँ गए? आपने उल्टे PSU सेक्टर खत्म कर दिए, सरकारी संस्थान खत्म कर, रेलवे सबसे बड़ा जॉब सेक्टर था उसको खत्म कर दिया आपने। आप बताइए। तुमने भी मुद्दा पूछा कि कांग्रेस में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है? इंडिया गठबंधन। आइए 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और वो एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है? वो उनका बनाया खुद का कानून है। अब ये बताइए बीजेपी किसको बनाएगी प्रधानमंत्री? अब अमित शाह बनेंगे? वो बीजेपी डिसाइड करेगी ना। है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये भी तो वो कह रहे हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देंगे,
जो सजा है मतलब जो उम्र है 75 साल की, हम उसको बढ़ा जो देंगे। कर देंगे, उन्होंने पहले 2 बंदे रिटायर कर दिए उन्हें, वो पागल है जो उन्होंने पहले बंदों को कर दिया है। वो हल्के थे, ये मोदी जी है। मोदी जी हल्के तो क्या हो गया, मोदी जी का बनाया हुआ कानून है, जो बंदा कानून बनाएगा वो खुद को लागू नहीं करेगा अपने ऊपर। नहीं, दिल से मेहनत कर रहे हैं ना, 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, एकदम लगे हुए 18 हैं। घंटे काम करते हैं, आप गए थे? बताते हैं टीवी पे, बताते हैं मन की बात। बताने वाले तो सब कुछ कह रहे हैं कि हमने ये करा और हमने वो करा है। 18 घंटे क्या काम करा ये बताओ, जनता के लिए 5 काम गिनवा दो, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है मान जाऊंगा मैं। कह रहे फ्री में राशन दिया है। तो भाई तुमने भिखारी बना दिया, 5 किलो राशन दे के हैं, क्या करेगा बंदा फ्री में, ये बताओ। 5 किलो राशन में आजकल किसी का घर चलता है? ये बताओ, तुम्हारा चल रहा 5 किलो राशन में घर? लेकिन देखिए पड़ोसी मुल्क में तो वो भी नहीं मिल रहा, भुखमरी आ गई। भाई 5 किलो राशन, कांग्रेस का देखो गारंटी 10 किलो राशन मिलेगा, तुम 5 किलो में मर रहे हो। 10 किलो मिलेगा और महिलाओं को 8,500 रुपए मिलेंगे, कांग्रेस की सरकार आन दो हर मोदी जी तो लखपति बना रहे महिलाओं को। लखपति अभी 15 लाख तो मेरा है ही नहीं, उनसे मोदी जी से मांगता हूँ मैं 15 लाख कब देंगे तुम्हारे आगे? 15 लाख 15 आए भाई किसी के? आए 15 नहीं आए भाई, नहीं आए। अरे एक बार और, हाँ एक बार और मौका देके देख लो, क्या पता 45-7 में आ जाए। भाई ये बंदे पढ़ ले, इनसे पूछो। जहाँ 10 रुपए की किताब खरीदते थे आज 25 रुपए की कॉपी खरीद रहे। जो पढ़ाई पे जीएसटी लगा सकता है उसका भविष्य क्या होगा सोचो। दही पे, दूध पे, गरीब आदमी खाएगा क्या? खाने के लिए आटा चाहिए ना, उसमें जीएसटी लगा दिया। शर्म आनी चाहिए इनको हैं? और किसानों को कैसे पढ़ेगा गरीब? गरीब बताओ कैसे पढ़ेगा? पढ़ तो रहा है गरीब। कहाँ पढ़ रहा? मोदी जी का सपना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े। मोदी जी खुद पढ़े लिखे होते तो इसे पढ़ा लेते। यार एमए किया हुआ है ना, पॉलिटिकल डिग्री तो कोई बना। डिग्री है। 15 साल तक वो सीएम थे ना, गुजरात के 5 गवर्नमेंट स्कूलों का दौरा करा दे हमें। उन्होंने क्यों गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल के लिए आर्टिफिशियल कमरे के अंदर जा करके वो वीडियो बनाई थी? वहाँ पे तो खबर भी आई थी कि कई हजार कमरे स्कूल बंद हो चुके हैं प्राइमरी लेवल में। तो फिर आप खुद ही देख लो, वो इतने अच्छे होते तो गुजरात मॉडल तो वो वर्ल्ड के सामने पेश करते हैं। वाराणसी गए हैं आप? उन्होंने वहाँ क्योटो बनवा रहे थे, क्योटो बन गया वो है। बनेगा, सबर रखिए ना भाई। 2047 तक बताओ क्या पड़ता बनेगा मेरा मेरा? विजन है मोदी जी का, अभी सबर रखिए, धीरे धीरे सब कुछ। भाई जब तक ये हम मर रहेंगे जब तक बनेगा। हमारे को अभी तक 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं है। अभी तो ट्रेलर है, अभी देखिए पिक्चर अभी बाकी। भाई कटोरा हाथ में आएगा जब आएगा क्या ट्रेलर? अभी तो हमारे हाथ में कटोरा देना बाकी रह गया है क्या? है ये बताओ। 2 करोड़ रोजगार की बोली थी रे। अभी 10 साल में इन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम कराया था, इनसे एक एग्जाम तो अभी तक इनसे वो नहीं हुआ, लीक हो जाता हर एग्जाम। अब बताओ बेरोजगार करेगा क्या? मैं ग्रेजुएशन हूँ, 4-5 हज़ार रुपये किराया लगा के लखनऊ एग्जाम देने गया, एग्जाम दे के रास्ते में आ रहा हूँ, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब बताओ वो एक पढ़ा लिखा वो क्या करेगा जो 4-5 हज़ार रुपये किसी से पैसे लेके पेपर देने गया इतनी दूर? तो इसमें भी मोदी जी गलती है। और क्या गलती है? जिनसे कल माफियाओं ने कर दिया लीक। नकल माफिया। इनके पास इतना बड़ा तंत्र है तो इलेक्शन में कुछ गलत क्यों नहीं हो जाता? इनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं ब्रीच हो जाती? खाली जो युवाओं के पेपर हैं वही लीक होंगे हर बार? क्यों लीक हो जाते हैं वो? क्या वो एक पेपर को भी फुल प्रूफ नहीं बना सकते? इतना सा काम नहीं कर सकते? तो किस तरह का तंत्र है भाई? यूपी में तो कहा जाता है कि एकदम कानून व्यवस्था जबरदस्त है। अगर कोई माफिया है, नकल माफिया है, उनको योगी जी कहते हैं उल्टा लटका दो। पेपर लीक कैसे हो गया? मैं ये बात मानता हूँ कि यूपी के अंदर जो है कानून व्यवस्था थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन अब ये जो पेपर लीक का ये भैया बता रहे हैं, रोजगार का बता रहे हैं, उसका क्या है? और योगी जी को भी वो तो सुनने में तो ये आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की तरह, वसुंधरा राजे की तरह उन्हें भी वो चलता करने वाले हैं। जाने वाले हैं। अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री और ये जीतते ही देखना तुम। अगर ये जीत भी जाते गलती से तो अमित शाह योगी को 2 महीने बाद उतार देंगे। गलती से मतलब वो तो कह रहा हम ही जीतेंगे। गलती से जीतेंगे। ईवीएम है कि वो करके बस। अभी देखा ना तुमने, एक बंदा 8 वोट डाल रहा है, कैसे डाल रहा है वो 8 वोट है? कैसे 8 वोट डाल रहा है? चुनाव आयोग कर क्या रहा है? सो रहा है क्या चुनाव आयोग? कार्रवाई तो हुई है, उसको पकड़ा पुलिस ने। भाई वायरल हो गया, जब सब वायरल हो गया उसके 2 दिन बाद चुनाव दोबारा कराने तो उस क्षेत्र के क्यों नहीं कराए दोबारा? आप लोग अभी जो है खाली पुलाव बना रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट भी जीतना शुरू हो चुके हैं। एक चंडीगढ़ के मेयोरल लेवल के इलेक्शंस में अगर ये सब हो सकता है तो ये तो इंडिया के चुनाव है। मेयोरल लेवल पे सामने बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी हुई मेयोरल लेवल के इलेक्शंस के अंदर, तो फिर कैसे नहीं होगा? और वो बीजेपी का ही था, मसीह, अनिल मसीह, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी हारेंगे, लेकिन उनके तो कैंडिडेट जीतने शुरू हो गए हैं ना। सूरत में देखिए, अरे एमपी में देखिए। सबको अरेस्ट कर लो, 543 सारी जीत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तंत्र है, सबको अरेस्ट कर लो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? काजू कौन खा रहा? काजू? अरे मोदी जी काजू की रोटी खा रहे हैं, गरीबों को नहीं मिली रोटी, खा गए काजू की रोटी। अब कौन देगा हमें? राशन तो दे रहे हैं। अरे राशन से क्या होगा? 1 महीने का राशन से क्या होगा? बच्चे भी नहीं पल। 5 साल देंगे, 5 साल। अरे जी 5 साल किसने देखा है? रात को मर गए तो फिर क्या कर लोगे मोदी जी?
अरे हम तो काकरा बुढ़ापे में तो झुका ही जाएगा। अब तो पैक फ्री। सुनो, एक पैक फ्री नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, अब तो रिटायर होने के बाद किसको बनाओगे? तड़ी बार अमित शाह को बनाओगे क्या? यार इतना एनर्जी है उनमें, 24 घंटे काम कर रहे हैं। अरे 24 घंटे काम कहाँ करते हैं? आपने देखा है 24 घंटे काम करते हुए? आप क्या चाहते हैं, कौन बने प्रधानमंत्री? अरे हमारे राहुल गांधी जी बनना चाहिए, हाथ पर मोहर लगा। वो तो पप्पू है। अरे पप्पू नहीं है, पप्पू तो है मनोज तिवारी, कभी देखता नहीं है, वो चिल्ला के चप्पू चलता रहता है। अरे आने चाहिए हमारे केजरीवाल जी और राहुल जी आने चाहिए, इनको ही बनाना चाहिए। इनके क्या पास है, मशीन है इनके पास। तो वोट डालो, कांग्रेस में पहुंचेगी बीजेपी पे। हम तो जब माने वैलेट से मोहर लगवाए जब बात करो। अरे हमें पता है इनकी मशीनों में गड़बड़ी है ये। अरे विदेशी मशीन है ये, विदेशी मशीन है। बहुत बढ़िया जी।